12 अगस्त को ग्रहण होने वाला है और ये सूर्य ग्रहण है जो कि भारत में नहीं दिखाई देने वाला है। कहाँ कहाँ दिखाई देने वाला है तो ये खास करके आर्कटिक क्षेत्र में, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्दर्न स्पेन और नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्र में दिखाई देने वाला है। तो जितने भी हमारे रहवासी हैं, मतलब भारतीय हैं जो बाहर बसे हुए हैं, जो मतलब नॉर्थ ईस्टर्न कैनेडियन सिटी में या फिर नॉर्थ ईस्ट जो अमेरिका की साइड है वहाँ पर, जैसे न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बोस्टन, मैसाचुसेट, पिट्सबर्ग, बफेलो, नेवाक, जर्सी सिटी, प्रोविडेंस, हार्टफोर्ड, मैनचेस्टर, टोरंटो। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न कैनेडियन सिटीज की बात करें तो मॉन्ट्रियल, ओटावा, क्यूबेक, हैलिफैक्स, इन सब जगहों पर ये ग्रहण दिखने वाला है, भारत में नहीं दिखने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें आपको याद रखनी है। एक तो ग्रहण जब है तो उस काल में आप जो साधनाएं आप करते आए हैं उन साधनाओं को आप निश्चित करिए। ग्रहण का जो इम्पैक्ट होता है वो ग्रहण के दिन से लेकर 40 दिनों तक होता है, इसलिए ग्रहण से लेकर 40 दिनों तक अपने साथ में क्या हो रहा है उसे बहुत सूक्ष्म रूप से नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए, उसकी वो लिखते जाइए अपने साथ में, ठीक है। 40 दिनों तक आपको जो साधना आप कर रहे थे या जो साधना आप करते आए हैं जीवन भर, वो बहुत डिसिप्लिन के साथ करिए, उसमें चूक मत करिए, क्योंकि वो आपको बहुत बड़ा फायदा देकर जाएगी आगे चल के। खास करके श्री सूक्त की साधना करें, लक्ष्मी की साधना करें, ऐसे समय पे अष्टलक्ष्मी की साधना करें। आपको कोई मंत्र नहीं पता है तो अष्टलक्ष्मी देवी नमो नमः, अष्टलक्ष्मी देवी नमो नमः करके भी कर सकते हैं, या फिर आप कुलदेव की या कुलदेवी की साधना करते आए हैं तो वो करते जाएं, ठीक है। ये ग्रहण जो है ये शुरू कब हो रहा है तो ये 12 अगस्त को रात को 9 बजे शुरू होता है। हमें ध्यान में चलना है कि तब से लेकर 6 घंटे तक का समय जो है वो एक ग्रहण काल मान के चलिए आप, और उस समय पे जितना भी समय आप बैठ सकते हैं वो करें, क्योंकि ग्रहण काल में जब भी कोई साधना की जाती है, मंत्र जप किया जाता है, तो उस मंत्र जप का फल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर मिलता है। मतलब एक माला का समझिए 10 गुना फल होता है, ठीक है। तो ये समय चूकना नहीं चाहिए साधकों को, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो आपकी पत्रिका है, और अगर आप अपने गत जन्म के चक्र को नहीं जानते हैं, क्योंकि गत जन्मों से आप कौन सी साधना करते आए हैं या आपकी पत्रिका से अवलोकित किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो आप पत्रिका दिखाने आ सकते हैं, आप इस समय समझ सकते हैं कि इन 40 दिनों तक मैं कौन सी साधना को करूं जिससे मैं अपने पिछले जन्मों की जो साधना करते आया हूं, पूजा पाठ करते आया हूं, उसे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा मंत्र करना है इस पूरे कालखंड में, तो आप क्या कर सकते हैं, पंचम भाव को, अगर मान लीजिए पंचम भाव को देखना है, इष्ट देवता आपको पता नहीं है, तो जो मैंने आपको कहा कि आप अपने पिछले जन्म की कड़ी से अगर अपने आप को जोड़ना चाहते हैं कि जो पिछले जन्मों में आपने साधनाएं करी है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए किसी न किसी प्रकार से सुपर नेचुरल या ईश्वर का चिंतन मनन भक्ति करता ही करता है। कौन सी ईश्वर की उपासना करी है, उस ईश्वर का जो अब ऑलरेडी अगर मेहनत करके रखी हुई है उससे अपने आप को अटैच करना है, सिंपल सी बात है। और जो ग्रहण का काल होता है इन सब चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, या बहुत आपको 100 गुना फल देकर जाता है, तो क्यों ना करें इसका, राइट, क्यों ना फायदा उठाया जाए इसका। तो अगर आपको पता नहीं है तो उसके लिए आप गत जन्म के चक्र को देखने के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं पत्रकार गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूँ, और मैं पिछले जन्म में व्यक्ति क्या करके आया है, कहाँ से करके आया है, पहली जन्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसके बारे में बताती हूँ मैं। और नंदी नाड़ी के प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। नंदी नाड़ी का प्रश्न ढूंढती हूँ पत्रिका में कि वो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था जिसके कारण आपका जन्म हुआ है, और उस साधना से आपका संबंध या वो साधना आपने क्यों शुरू करी, ठीक है। तो आप अपनी पत्रिका से उस चीज को जान सकते हैं, और पत्रिका के माध्यम से इस ग्रहण का फायदा उठा सकते हैं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो। तो अगर आपको नॉर्मल तरीके से पता नहीं है तो पंचम भाव को देख लीजिए, पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठा हो उस ग्रह की उपासना कर लीजिए। मतलब मान लीजिए मंगल बैठे हुए हैं तो ओम भौमाय नमः कर लीजिए, बुध बैठे हैं तो ओम बुधाय नमः कर लीजिए, केतु बैठे हैं तो केतवे नमः कर लीजिए। तो इस प्रकार से सभी ग्रह, मतलब शुक्र बैठे हैं तो शुक्राय नमः कर लीजिए, शुक्र देवता नमो नमः कर सकते हैं। बृहस्पति बैठे हैं तो ओम गुरुभ्यो नमः कर सकते हैं, गुरु देवता नमो नमः कर सकते हैं। वैसे ही
अगर शनि बैठे हैं तो शनिश्चराएं कर सकते हैं, या इन ग्रहों के जो अधिष्ठात्री देव हैं उनकी भी साधना आप कर सकते हैं। परंतु आपको पता नहीं है तो आप पत्रिका दिखाने जरूर आए। और जो 40 दिन होते हैं ग्रहण के समय से, जो 40 दिन होते हैं, उस 40 दिनों में सबसे ज्यादा फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, अपने साधना को, अपनी साधनात्मक ऊर्जा को कैसे सक्षम बना सकते हैं। आपके कुंडली के पंचम भाव में जो राशि है उसके लॉर्ड, उस राशि का स्वामी, उस राशि के अनुसार जो ग्रह स्वामी हैं इंदु लग्न के स्वामी भी दिए गए हैं, और इसको सक्षम बनाकर आप उन सभी अभीष्टों की प्राप्ति कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से तरसते आए हैं, जो चीजें आपके जीवन में अभी नहीं है, राइट। चाहे फिर वो आपके जीवन में पैसा हो, रिलेशनशिप का ना हो, प्रॉपर्टी का हो वो विषय, या आपके जीवन में प्यार नहीं है, या अष्टलक्ष्मी नहीं है, किसी भी प्रकार की जो दुर्बलता है, शारीरिक दुर्बलता है, मानसिक दुर्बलता है, इन सभी को आप यहाँ पे नष्ट कर सकते हैं या विजय प्राप्त कर सकते हैं, राइट। सो जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप पत्रिका जरूर दिखाएं, क्योंकि ये इस कालखंड का फायदा बहुत आपको जरूर मिलेगा आगे आने वाले गोचर में, क्योंकि आगे आने वाला गोचर बहुत भीषण है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या।